नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खेला होने वाला है? बिहार की राजनीति में अचानक एक रहस्यमय हलचल ने सबको चौंका दिया है। तेजस्वी यादव के करीबी और आरजेडी के चर्चित विधायक फैसल रहमान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अचानक मुलाकात ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। अब ये मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट तो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि देखिए पिछले राज्यसभा चुनाव में फैसल रहमान और कुछ अन्य विधायकों की बगावत ने ही महागठबंधन की एकजुटता को गंभीर झटका दे दिया था। तब फैसल ने अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देकर गठबंधन की उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए थे। और अब उनकी ये अचानक मुलाकात नई सियासी साजिश की तहत इशारा कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये कदम बिहार की राजनीति में संभावित बड़े बदलाव की पहली झलक हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुलाकात महज संयोग है या इसके पीछे कोई गुप्त राजनीतिक योजना छुपी हुई है। फैसल रहमान ने पिछले विधानसभा और राज्यसभा चुनाव में जो भूमिका निभाई है, उन्हें देखते हुए उनकी नीतीश से ये अचानक मुलाकात राजनीतिक गलियारों में अटकलों की तरह लहर पैदा कर रही है। आरजेडी की चुप्पी भी इस पूरे घटना को और रहस्यमयी बना रही है। पार्टी ने अभी तक किसी आधिकारिक बयान के माध्यम से फैसल की नीतीश से मुलाकात पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों की माने तो अंदर खाने पार्टी में असहजता है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी के भीतर किसी स्तर पर राजनीतिक रणनीति और समीकरणों पर नई चर्चा चल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फैसल रहमान की पिछली गतिविधियां, जैसे राज्यसभा चुनाव में बगावत करना, विधान परिषद में सभापति बनने की चर्चाएं को देखते हुए यह मुलाकात महागठबंधन की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर बड़ा असर डाल सकती है। अब सवाल ये भी है कि क्या आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या पार्टी टूट की ओर बढ़ रहा है, या ये महागठबंधन के भीतर एक रणनीतिक खेल है जो अभी खुलकर सामने नहीं आया, या फिर क्या ये जो सब कुछ हो रहा है वो नीतीश कुमार का ही कोई एक नया हुकुम का इक्का है? देखिए राजनीतिक सस्पेंस यही खत्म नहीं होता। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के केरल में व्यस्त रहने से पार्टी अंदर चल रही हलचल को जनता और विपक्ष अलग अलग तरीके से देख रहा है। हर कोई जानते हैं कि कोशिश कर रहा है कि क्या तेजस्वी की वापसी और पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगी। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में ये मुलाकात और फैजल रहमान की गतिविधियां महागठबंधन की ताकत और गठबंधन की रणनीति पर असर डाल सकती है। अब सवाल यही है कि ये मुलाकात केवल एक व्यक्तिगत कदम है या इसके पीछे बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। क्या महागठबंधन की एकजुटता को चुनौती दी जाएगी, या ये कदम रणनीतिक रूप से गठबंधन को मजबूत करने का हिस्सा है? आने वाले समय में तेजस्वी यादव की वापसी पार्टी के भीतर की हलचल और फैसल रहमान की राजनीतिक चालें तय करेगी कि बिहार की राजनीति में नई दिशा कौन तय करेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। हर कदम, हर मुलाकात और हर फैसले पर निगाहें टिकी हुई है। जनता, विपक्ष और राजनीतिक विशेषज्ञ ये सब देखने में लगे हुए हैं कि क्या ये घटना महज अफवाह बनकर रह जाएगी या बिहार की राजनीति में नए सस्पेंस और नए खेल की शुरुआत है। आगामी हफ्तों हफ्तों में खुलासा होगा कि फैसल रहमान की ये मुलाकात कितनी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और तेजस्वी यादव की पार्टी को इससे कितना लाभ या नुकसान होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।